छंदों का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, यूजीसी नेट, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। छंदों को हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा ट्रिक के साथ और बहुत बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करना है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40% देखने को मिलेंगे, 40 में ही लगभग कम से कम आपको 100% देखने को मिलेंगे। साथ में हम कुछ प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो पूरी क्लास जरूर देखना, लाइक सब्सक्राइब बाद में कर लेना, ठीक है, कर लेना अगर अच्छा लगे तो। पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, बरवे छंद है। बरवे छंद है, बरवे किस प्रकार का छंद है? सबसे पहले तो आपको सारी छंदों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा सम्मात्रक है, कौन सा अर्ध सम्मात्रक है, या कौन सा वर्णिक छंद है ना, और ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बरवे जो छंद है वो अर्ध सम्मात्रक है, क्योंकि इसमें जो आधे मात्राएं होती है, मतलब 12 और 7 मात्राओं पर इस पर क्या होती है, यति होती है ना, यति होती है, ये याद रख लेना, आगे हम डिटेल बता देंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति है सबसे पहले तो ये याद रख लेना, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की पंक्ति है, जो कि द्विवेदी युग के बहुत ही सशक्त कवि माने गए हैं। और इस कविता में आप जानते हैं अयोध्या जी का जो सबसे प्रिय छंद रहा है वो रहा है द्रुत विलंबित, और इसमें जो छंद है वो है द्रुत विलंबित इन पंक्तियों में। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना, द्रुत विलंबित इनका प्रिय छंद रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अब इनका थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इनके बारे में। द्रुत विलंबित, इसका दूसरा नाम सुंदरी छंद भी है, ठीक है, द्रुत विलंबित को सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें 12 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं? ये एक वर्णिक छंद है द्रुत विलंबित, और इसमें 12 वर्ण होते हैं, ये अच्छे से याद रख लेना। और इनका जो क्रम रहता है, गणों का जो क्रम रहता है वो है नगन, भगन, भगन, भगन और रगन, ठीक है, नगन, भगन, भगन और रगन। तो इनको आप जरूर अच्छे से याद रख लेना। इसका सूत्र है नव भर। नव भर क्यों लगाया है? क्योंकि न, ब, ब और र, ये इनका जो पहला अक्षर है वो यहाँ पर इसको सूत्र में दे दिया गया है। नव भर इसका सूत्र है द्रुत विलंबित का। अच्छा, यहाँ पर एक अभी उस दिन जब मैंने छंद पढ़ाया था तो मुझे कमेंट मिला था कि मैम ये गण नहीं है, गण है, ठीक है, गण, गण। अरे भाई, ये जो ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, है ना, इन सबको ना ही बोला जाता है हमारे हरियाणवी भाषा में। अब मैं नहीं जानती आप किस तरह से बोलते हो, हाँ मैं जानती हूँ यूपी में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं। तो इस चीज पर आप बोली पर मत जाइए, सब राज्यों की अलग अलग भाषा, सब प्रांतों की अलग अलग भाषा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत बोलने में अंतर हो सकता है। आप देखिए सही लिखा हुआ है, और आपको बस जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपके काम की चीजें हैं, उनको पकड़ना है, ठीक है। तो एक बच्चे ने किया था कि पहले अपनी मतलब बोली सुधार लीजिए। अरे भाई, हमारी बोली सुधरी हुई है ना। बोली हमारे भारत में आप जानते हो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे, इस प्रकार गणों तथा 12 अक्षरों के कारण, आज भी हो सकता है कोई बच्चा कमेंट करे, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इसको गण ही बोलते हैं हम, इसको गढ़, गड्ढ, ड नहीं बोलते भैया, ये ड नहीं होता, ठीक है, ये ना होता है हमारी भाषा में, और मुझसे ये बोला भी नहीं जाएगा। इस प्रकार गणों तथा 12 अक्षरों के कारण द्रुत विलंबित छंद होता है। यह संवर्णिक वृत्त है, ठीक है। ये कैसा छंद है? द्रुत विलंबित, ये संवर्णिक छंद है, ये याद रख लेना। 12 इसके अंदर वर्ण होते हैं, और इसका जो गणों का क्रम है ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना, और 8 गण होते हैं एक छंद में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वंशस्थ के बारे में देखें तो वंशस्थ यह भी एक संवर्णिक छंद होता है। इसका पूरा नाम होता है वंशस्थ विलम, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? वंशस्थ विलम है। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित और वंशस्थ दोनों में 12 वर्ण है। इसका ये गणों का क्रम आपको याद रख लेना है, क्योंकि आजकल यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। जगन, तगन, जगन, रगन, ठीक है, जगन, तगन, ज, त, ज, र, ठीक है, ज, त, ज, र, इस तरह से ये क्या है? वंशस्थ, जत जर वंशस्थ, जत जर ऐसे याद रख लेना। स गर्भ बोला तब कर्ण भूप से, इसमें 12 वर्ण है, ठीक है। आप इनको गिन के देखोगे तो इसमें 12 वर्ण मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें जिस तरह से मात्रिक जो छंद होते हैं, मात्रिक छंद में हम जैसे कि ये वाला हो गया भाई, इसको 2 मात्रा पढ़ेंगे, ये बड़ी बड़ी जो मात्राएं होती हैं उनको 2 मात्रा पढ़ते हैं,
संयुक्त स्वर जो होते हैं उनको 2 मात्राओं में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सबको एक ही पढ़ा जाता है ना? और ये सब भी मैं आपको पहले बताया था डिटेल में, ये इसमें 12 वर्ण हैं। इन सबको आप पढ़ के देखोगे। अमान्य बोला तब कर्ण भूप से, परास्त होना रण पूर्ण शत्रु से, ठीक है? विचार्य है केवल वृद्ध बुद्धि से। सब में आप गिन के देख लेना, समय होता है आपके पास। इसमें 12 वर्ण आपको सब में मिल जाएंगे। दुर्मिल छंद क्या होता है? दुर्मिल छंद, दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या होता है? चंद्रकला होता है। दुर्मिल सवैया छंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ये चंद्रकला होता है। दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, ठीक है? दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 24 वर्ण होते हैं, अच्छे से याद रख लेना। यानी कि ये जो अभी हमने ऊपर छंद पढ़े हैं, वंशस्थ और द्रुत विलंबित, इससे डबल, दुर्मिल में क्या होते हैं? डबल वर्ण होते हैं, ठीक है? दुर्मिल में दुर्मिल डबल होते हैं वंशज से और द्रुत विलंबित से। इसमें 4 चरण होते हैं। दुर्मिल छंद में 12-12 वर्णों पर यति होती है और इसमें 8 सगन होते हैं। क्या होते हैं? 8 सगन होते हैं। ये सब हमने पहले आपको डिटेल में पढ़ाया था। इनको याद कैसे रखना है वो भी सूत्र आपको बताए थे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है ना छंद की, तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। जरूर देख लेना, उसके लिंक आपको बाद में मिल जाएगी। उदाहरण की बात करें तो ये हमारे दुर्मिल छंद के उदाहरण, सखी नील नभस्सर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ये वैसे जो पंक्तियां वो कामायनी की हैं, ये भी याद रखना। अपने हिम बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता, गड़ जाए ना कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता, ठीक है? इनमें कौन सा है? तो ये दुर्मिल छंद है। इनको आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसमें एक चरण में कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो एक मात्राएं नहीं बल्कि इसमें क्या होती हैं? वर्ण होते हैं। 1 मिनट, एक जरा टाइम दीजिए, गिन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12, 12 हो गया। 1 2 3 4 मतलब 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है? इसका ये पूरा एक चरण है और इसमें कितनी है? 24 मात्राएं। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक 4 चरण हो गए। आगे है वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद क्या होता है? ये भी एक वार्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका के चरण में कितने होते हैं? तो 14 वर्ण होते हैं और 14वें वर्ण पर यति होती है। वसंत तिलका छंद में तगन, है ना, भगन, जगन और इसके बाद जगन आता है फिर दोबारा, और 2 गुरु होता है, ठीक है? क्या होता है? 2 गुरु होता है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ ग, ये इसका क्या है? सूत्र है, त भ ज, ठीक है? त भ ज, ठीक है? और इसके बाद फिर आता है ज गौ, है ना? गौ यानी कि 2 गुरु होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं, जगौ ग, ठीक है? ये इसका सूत्र है, आप याद रखो तो कर लेना। उदाहरण है इसका एक और मिलता है, मैं पुण्य भारत धरा पर जन्म लेऊं, मैं पुण्य भारत धरा पर जन्म लेऊं, संस्कार वैदिक मिले सब देव सेऊं, यज्ञोपवीत रख के नित नेम पालूं, माथे लगा तिलक में रख गर्व चाखूं, ठीक है? माथे लगा तिलक में रख गर्व चाखूं। आगे देखते हैं, द्रुत विलंबित छंद का ये लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तब भी मैं आपसे यही कहूंगी कि पूरी क्लास जरूर देख लेना, है ना? और काफी सारे बच्चों का डिमांड थी कि मैम प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, तो हम ले आए। और आपको पूरी क्लास इसलिए देखनी चाहिए, चाहे समझ में आए या ना आए, कोई क्या पता है आपका डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, है ना? ये भी सब पीवाई क्यों, और यहाँ से प्रश्न जब बन जाते हैं ना, तो आपको हो सकता है वो चीजें याद आ जाए वहां पर, है ना? और हो सकता है नहीं, बल्कि ऐसा ही होता है, जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता फिर भी आप उसको पढ़ते हो तो आप उसको सही कर देते हो, है ना? तो इसलिए पूरा जरूर पढ़ लेना। द्रुत विलंबित छंद का एक लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 2 तगन, 1 जगन तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह के प्रश्न भी बन रहे हैं। 1 जगन, 1 तगन, 1 जगन, देखो इस तरह से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो मैं आपको सीधा बता देती हूँ, जो द्रुत विलंबित होता है उसमें 12 वर्ण होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है? द्रुत विलंबित और वंशस्थ दोनों में 12 वर्ण होते हैं, याद रख लेना। दुर्मिल में 24 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? और 1 नगन होता है, 2 भगन होते हैं और 1 रगन होता है। अब इसको अभी हमने कैसे याद किया था? नभ भर, नभ भर। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिया होगा तो इसको आप सही कर लेते इस क्वेश्चन को। न
भ, दो भा है ना, तो दो भा यहाँ पर हमको करना है और एक र, ठीक है। नभ भर ये इसका क्या है, सूत्र है जो आप याद कर सकते हो। आगे, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, बरवई, सोरठा या फिर रोला। यहाँ पर आपको आंसर बताना है। चौथे में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो हमें बहुत छोटा सा दिख रहा है और एक बड़ा सा दिख रहा है, हम गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर तो 12 हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई, 12 हो गई। ये तो आप जानते होंगे, मात्रा आपको गिननी आनी चाहिए। मात्रा कैसे गिननी है, जैसे यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ा आ को 2 मात्रा गिना है मैंने, ठीक है। 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, जो छोटे होते हैं उनपे 1 मात्रा गिनी जाती है। और आधा कहाँ पर मात्रा कैसे गिननी है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। यहाँ पर देखिए 2 और 1 2 है ना, 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये भी छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसको भी हम 1 गिनेंगे, ठीक है। ये छोटा ऊ की मात्रा होती है और ये वाली बड़ा ऊ की होती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना जब र के पीछे लगी होती है, ठीक है। तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारी कितनी हो गई, 7 मात्राएं हो गई हैं, ठीक है। हो गई ना, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कितनी हो गई, ये 7 मात्राएं हो गई। तो 12 और 7 पर यति किस में होती है भाई, ये 12 बरवई में होती है, इसमें 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7 पर यति होती है। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परै सिय हियरे जब कुंभलाय। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परै सिय हियरे जब कुंभलाय। यहाँ पर 5th हमारा जो क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी आप गिन के देखोगे ना तो 12 और 7 पर आपको यति मिलेगी, तो बरवे छंद है, ठीक है। इसमें कौन सा है, बरवे छंद है। अगर आपको याद नहीं रहेंगे, इन सब की मात्राएं आपको पता होना चाहिए, और इस क्लास में सभी की मात्राएं आपको देखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो इन पंक्तियों में बरवे छंद है, और ये गोस्वामी तुलसीदास कृत जो रामायण है उससे लिया गया छंद है। बरवे ये भी याद रख लेना, बरवे अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और 12 और 7 यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त छंद बरवे कहलाता है। इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगन होना आवश्यक है, अंत में क्या होना आवश्यक है, जगन होना आवश्यक है, यानी कि 1 2 1, देखो 1 2 1 पर मात्रा है, देख लीजिए 1 2 और 1 अंत में दे रखा है ना, ये जगन कहलाएगा, ठीक है। 1 2 1 इनको आप पढ़ लेना। ये अवधि भाषा का निजी छंद है, बरवे बरवे जो छंद है ये अवधि भाषा का निजी छंद है। बरवे रामायण रचना भी की थी तुलसीदास जी ने। आगे, रात दिवस पूनम अमा, रात दिवस यानी कि रात दिन, पूनम अमा यानी कि पूर्णमासी और अमावस्या, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप। इसमें कौन सा छंद है, रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप। इसमें भी आप चाहो तो गिन सकते हो। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। आप चाहें तो गिन सकते हैं इसमें। दोहा में क्या होता है, 13 और 11 पर यति होती है, जबकि जो सोरठा होता है उस पर 11 और 13 में यति होती है, ठीक है। ये हम बता चुके हैं पहले। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं 2 1 1 1 1, और इसके बाद ये हो गई 2 1 1 1 और 2, ठीक है। अब इनको गिन लीजिए 13 है कि नहीं है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और इसमें 11 होनी चाहिए, तो ये हमारा दोहा हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, है ना, पंकज कमल को बोलते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये पंक्तियां आपको कुछ तो वैसे ही याद हो जाएंगी कि इनमें कौन सा छंद है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हरि गीतिका, ठीक है। कौन सा छंद हो जाएगा हमारा, हरि गीतिका। और ये मैथिली शरण गुप्त का सबसे प्रिय छंद रहा है हरि गीतिका, ये याद रखना, ठीक है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, उत्तरा तो आप जानते हैं कौन थी, ये महाभारत में नाम आता है किसका, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। हरि गीतिका की बात अगर करें तो हरि गीता वैसे मैं आप आगे आपको बता दूंगी। ये 28, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राओं का छंद होता है। कौन सा, 28 मात्राओं का छंद होता है हरि गीतिका, और इसमें 16 और 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है, ठीक है। 16 और 12 मात्राओं में इसमें यति होती है।
हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। इसमें बहुत बार इसमें इसका गुण पूछा जाता है, काव्य गुण कौन सा है, तो इसमें ओज गुण होता है, ठीक है। हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा असमुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। अमरते वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें छंद आपसे पूछ रहा है, रोला, कुंडलियां, दिगपाल या फिर छप्पे। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा दिगपाल। इसमें कौन सा छंद है, दिगपाल छंद है। अब दिगपाल के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। दिगपाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, जितनी कि रोला में होती हैं, ठीक है। रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं और दिगपाल में भी 24 घंटे रोता रहता है। मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी, रोला में कितनी मात्राएं हैं, रोला यानी कि 24 घंटे रोना ही रोना रहता है, ठीक है। और ये सभी मैंने ट्रिक से आपको लास्ट क्लास में करवाया था। देखभाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, यति 12-12 पर होती है। आदि में समकल होता है 5, 8, 17 और 20 की 20वीं जो मात्रा होती है वो अनिवार्यतः लघु होती है। कैसी मात्रा होती है, 5वें, 8वें, 17वें या फिर 20वीं जो मात्रा होती है वो लघु होनी चाहिए। इस छंद को मृदु गति भी कहते हैं, ठीक है। दिगपाल छंद को मृदु गति के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना, कभी पूछ लिया जाए। हरा भरा है सब पेट जो भरा, हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचाना कोई इसकी चपेट से, ठीक है। लगे हमारे सब काम पेट से, बचाना कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद कौन सा है, बताइए। 9 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हरा भरा है सब पेट जो भरा। इसमें इसमें हमारा कौन सा छंद, मालिनी, सवैया, वंशस्थ या फिर कवित्त। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वर्णिक छंद है ना। और ये वर्णिक छंद में कौन सा हो जाएगा बताइए, ये सारे ही कौन से हैं, ये वर्णिक छंद है सारे के सारे ही, मालिनी, सवैया, वंशस्थ और कवित्त। हरा भरा है, एक बार गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12, 13 और 14, नहीं नहीं, यहाँ तक 12 आना चाहिए, यहाँ तक 12 आना चाहिए। ये एक चरण है इसका। तो 12 जो वर्ण होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, 12 वर्ण कितने किसके अंदर होते हैं, द्रुत विलंबित में भी होते हैं और किस में होते हैं, वंशस्थ में भी होते हैं, ठीक है। वंशस्थ में भी होते हैं, तो वंशस्थ हमारा आंसर सही हो जाएगा। इनको देखते हैं एक बार। सवैया, इसे जात व्रत भी कहते हैं, ठीक है। घनानंद का प्रिय छंद सवैया और रसखान का भी, इसे जात व्रत भी कहते हैं, याद रखना। संस्कृत में 22 से लेकर 26 वर्णों के चरण वाले छंदों को सवैया छंद कहते हैं, ठीक है। इसमें सवैया में कितने होते हैं, 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या एवं गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 भेद किए जाते हैं। कवित्त की बात करें तो ये भी वर्णिक सम छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कवित्त में भी बहुत ज्यादा होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। मालिनी की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में ननमय, ठीक है, ननमय अर्थात 2 नगन, ये 2 नगन हो गया, 1 मगन हो गया और 2 यगन हो गया। ये इसका जो सूत्र है वो दे रखा है, 2 न यानी कि 2 नगन, 1 मगन और 2 यगन, ठीक है। इनके क्रम से 15 वर्ण होते हैं। मालिनी में कितने होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, याद रखना। रोला छंद की बात करें तो ये सम्मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ये थोड़ा अलग है, मैंने यहाँ पर रख दिया था क्योंकि ये पंक्ति यहाँ पर दे रखी थी। चली सखी देखत जाही पिया अपने को खोरी। अब मैंने यहाँ पर वंशस्थ को नहीं रखा था क्योंकि वंशस्थ हम ऊपर पढ़ चुके थे, है ना। मुझे आपका और अपना दोनों का ही समय बचाना है। यहाँ पर देखते हैं मात्रिक सम छंद कौन सा नहीं है, तो आंसर तो आपने देख लिया है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मात्रिक सम छंद कौन सा नहीं है, तो सम छंद कौन सा नहीं है, उल्लाला नहीं है, ठीक है। उल्लाला है, ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है उल्लाला, दोहा, सोठा, रोला की तरह, याद रखना। उल्लाला छंद के विषम चरण में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार उल्लाला छंद में 28 मात्राओं का एक छंद होता है, ठीक है। उल्लाला में कितने होते हैं, 28 मात्राओं का उल्लाला छंद होता है, 28 होती है उल्लाला में, और 15 और 13 पर इसमें यति होती है, ठीक है। याद रखना अच्छे से। इसके कुछ उदाहरण है यहाँ पर, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। दूसरा और मिलता है, सब भांति सुशोभित हो जहां समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश, ठीक है। ये इनके कुछ उदाहरण है, याद रखना। दोहा छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है, दोहा छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है, उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी।
दोहा छंद का कौन सा उदाहरण नहीं है? अब चाहें तो आप इसको गिन के देख सकते हैं, इसमें 13 और 11 पर यति होती है, सब जानते हैं, ठीक है? 13 और 11 पर क्या होती है? यति होती है ना? अब इसको आप गिन के देखोगे तो देखो टाइम लगेगा, वैसे आप चाहो तो गिन लेना, आपके पास समय होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोहा छंद नहीं है, आप गिन लेते हैं एक बार इनको, अब गिन लेते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 7, 8, 9। इसमें तो 9 ही मात्रा रह गई, है ना? तो ये तो गलत हो गया भाई, है ना? इनको भी चाहो तो गिन लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, है ना? 11 हो गए ना? गिना तो सही है। क्या पूछ रहा है? दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। तो 11 जो दोहा होता है उसमें 13 और 11 पर यति होती है, ये याद रख लेना, ठीक है? तो उत्तम, उत्तम मध्यम, उत्तम मध्यम नीच गति। पान इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ तो 11 मात्राएं हो गई, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें 13 नहीं हो रही क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद 7, 8, 9, 10 और 11। इसमें भी 11 11 11 मात्राएं दे रखी हैं, पता नहीं क्या करते हैं, है ना? लेकिन आंसर इसका सी वाला सही है भाई, है ना? इसको भी देखते हैं एक बार, है ना? क्या गड़बड़ है, आप लोग गिन के देख लेना अगर मेरी गिनती में गलती हो रही तो, है ना? मुझे तो नहीं लगता मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देख लेना। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और रघुनाथ, ये रघुनाथ ही लिखा हुआ है, गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें तो 14 मात्राएं हो गई भाई, है ना? शायद ये रघुनाथ ही होगा, है ना? ये रघुनाथ ही होगा, इसलिए एक मात्रा हमारी एक्स्ट्रा लग रही है। इसमें शायद गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा ठीक है, ठीक है? इसमें भी क्या है? 13 मात्राएं हो रही हैं, लेकिन इसमें 13 मात्राएं नहीं हो रही हैं। अगर 11 मात्राएं हो रही हैं, लेकिन इसमें जो आधा आधा है ना, आधा धा, आधा ता, ये नहीं लगाया है, क्योंकि ये गिना नहीं जाता है। इस तरह से जब होता है, ये गिना नहीं जाता। अगर बीच में आता है तो, अगर ये पहले आता है तो भी नहीं गिना जाता। इसके आगे एक बार पढ़ लेना, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। आगे देखते हैं, इसमें और देख लेते हैं, है ना? अपनी मतलब दिमाग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। भाई इसमें भी 13 हो रही हैं, ठीक है? इसमें भी 13 हो रही हैं, तो बाकी सब ठीक है, शायद ऊपर वाला भी ठीक होगा, है ना? दोहा छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये आप जानते होंगे। विषम चरणों के आदि में जगन नहीं होना चाहिए, है ना? इनको पढ़ लेना। और श्री गुरु चरण सरोज रज, इसमें भी क्या है? दोहा छंद है। आगे प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 12 की यति, अंत में लघु और गुरु किस छंद में होता है? प्रत्येक चरण में क्या होता है? 28 मात्रा होनी चाहिए, 28 मात्रा, ठीक है? और 16 12 पर क्या होती है? यति होती है, और अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो यहाँ पर हमारा 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, हरि गीतिका, ठीक है? हरि गीतिका मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद रहा है। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? रसखान, है ना? इसमें से रसखान हमारा सही हो जाएगा, याद रख लेना। आगे क्वेश्चन है, सवैया रसखान जी का प्रिय छंद है। रसखान के काव्य में वैसे तो कवित्व, दोहा, सोठ आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन उनका प्रिय छंद सवैया माना जाता है। इसी प्रकार रहीम का प्रिय छंद कौन सा है? बरवे है ना? इन्होंने बरवे नाई का भेद के नाम से रचना भी लिखी थी रहीम जी ने। और जायसी का प्रिय छंद दोहा और चौपाई माने जाते हैं। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले रसखान प्रथम कवि हैं। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम रसखान का, याद रखना। शुक्ल जी ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, ठीक है? इनको भी याद रख लेना। विषम चरणों में 13 13 और सम चरणों में 11 11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। विषम चरणों में कितने, यानी कि पहला और तीसरा छंद में क्या होना चाहिए? 13 13 मात्राओं वाला। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया? दोहा छंद हो गया, ठीक है?
दोहा छंद हो गया, याद रखना। उदाहरण एक और दे रखा है, मौसम दीन ना दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि, हरऊ विषम भीर। ठीक है, ये याद रखना। आगे है, डिगती उर्वी अति गुरवी, डिगती उर्वी अति गुरवी, सर्व पब्बई समुद्र सर, व्याल बधिर तेई काल, बिकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंद लर खरत परत दस्कंधु मुख भर, सुर विमान हिम भानु, भानु संगठित परस्पर। ठीक है, भानु संगठित परस्पर, चौके ब्रंची शंकर सहित, कोलू कमटू अहि कल मल्यो, ब्रांड खंड कियो चंड धुनि, जब वही राम शिव धुन दल्यो। 21 छंद में निबद्ध है, यानी कि किस छंद में लिखा गया है। 15वां हमारा क्वेश्चन, कुंडलिया छप्पे कवित या फिर मंद कांता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये छप्पे छंद का उदाहरण है। ठीक है, ये किस छंद का उदाहरण, तो छप्पे छंद का उदाहरण। और छप्पे छंद जो होता है ना, एक संयुक्त छंद होता है, यानी कि किस किस के मेल से बनता है, देखते हैं आगे। छप्पे छंद, इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, ये विषम मात्रिक और एक संयुक्त छंद कहलाता है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक है, प्रथम 4 चरण रोला, रोला और उल्लाला के मेल से बनता है छप्पे छंद। छप्पे में उल्लाला के सम विषम, यानी कि प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरणों का ये योग 15-13 यानी कि 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। जैसे कि यहाँ पर एक परिवार दे रखा है, ये जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां ना बाधक बने सबल निर्बलों के सुख में, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशोभित हो जहां समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, अब सब कुछ बदल गया है हमारे देश में। तो यहाँ पर हमारा छप्पे छंद हो जाएगा। कुंडलिया छंद का लक्षण कौन सा नहीं है, ये भी एक कुंडलिया भी क्या है, एक संयुक्त छंद है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला, अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती है। क्या कह रहा है ये, इसमें दोहा और रोला होता है क्या, मात्रिक विषम छंद है। यह छंद 6 पंक्तियों का था, ये संयुक्त छंद है। तो 16 में हमारा सही आंसर देखो, ये बिल्कुल संयुक्त छंद है। ये छंद 6 पंक्तियों का होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और मात्रिक विषम छंद होता है, ये भी सही है, लेकिन ए वाला इसका सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आगे देखते हैं। कुंडलिया वह विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंद और दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। और दोहे का चौथा चरण, दोहे का जो चौथा चरण होता है ना, चौथा चरण जब आता है, वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो, कुंडलिया छंद बहुत इजी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो, पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है और चौथा चरण ये है। और ये दोहा के क्या हैं, ये 4 चरण दोहा के हैं। किसके हैं, 2 चरण दोहा के हैं, ऐसे समझिए 2 ही चरण है ना, 4 नहीं है। और ये जो चौथा चरण है ना दोहा का, ये दोबारा से यहाँ पर रिपीट होता है रोला के पहले छंद में, पहले चरण में। ठीक है, ठाऊ ना रहत निदान, ठाऊ ना रहत निदान, ठाऊ ना रहत निदान आया है ना, सेम वर्ड है जो कि आगे रिपीट हुए हैं। और यही इसकी पहचान है कुंडलिया छंद की, ये आप याद रखना। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, फिर से भी याद हो जाएगा। आगे, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। धर्म के मग, मग यानी कि मार्ग में अगर आप चल रहे हो तो अधर्मी से कभी डरना नहीं। चेत कर चलना, चेत कर चलना, सावधानी से चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। ये छंद में कौन सा है, कौन सा निबद्ध है, ये बताइए किस छंद में लिखा गया है, ये पूछ रहा है। 17 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीतिका, हरिगीतिका, द्रुत विलंबित या फिर कवित। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, देखो गीतिका छंद है इसके अंदर। वैसे तो गीतिका छंद का ये उदाहरण है। और गीतिका जो छंद होती है ना, उसमें 26 क्या होती है, 26 मात्राएं होती हैं। ये एक वर्णिक छंद है। ठीक है, और इसमें 26 मात्राएं होती हैं, जिसके कितने पर यति होती है, तो 14 और 12 पर यति होती है। अब एक बार इसको देख लेते हैं। 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 मात्राएं इसके अंदर आनी चाहिए।
हमने तो सही गिना है ना? क्या करा है? 23 नहीं, इसमें 26 होना चाहिए। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, है ना? अधर्मी से कभी डरना नहीं। भाई गिनने का जो तरीका है ना वो तो मेरा सही है, क्योंकि हमने कल ही परसों ही क्लास में पढ़ाया भी था। लेकिन पता नहीं ये मिलते क्यों नहीं है ये, है ना? ये आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है बताना मुझे। ठीक है, इसमें 26 मात्राएँ होती हैं गीतिका में, ये याद रख लेना, जिसके 14 और 12 पर क्या होती है? यति होती है ना? 14 और 12 पर यति होती है, 26 मात्राएँ होती हैं। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, है ना? कभी डरना नहीं, ये इसमें 23 मात्राएँ दिखा रहा है, लेकिन ये 14 और 12 पर यति होती है भाई इसके अंदर, तो थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें 26 मात्राओं का चरण 14-12 मात्राओं की यति पर होगा और अंत में लघु गुरु होता है। अंत में क्या होता है? लघु और गुरु होता है, जैसे ये दे रखा है ना? यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, लघु और गुरु, लघु और गुरु, इस तरीके से, ठीक है? सब जगह दे रखा है, इसको ऐसे भी याद रख लेना। आगे संसार की समर स्थली, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर ना केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध है? तो यहाँ पर हमारा 18 में राइट आंसर क्या होगा बताइए? 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हरि गीतिका छंद का उदाहरण है। किसका है ये? इसमें 28 मात्राएं होती है और हरि गीतिका छंद का ये उदाहरण होता है। अब भाई खुद पढ़ लेना, ठीक है? इसकी मात्राएं आप एक बार देख लेना, इसमें 28 मात्राएं होती है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, है ना? क्या होती है? 28 मात्राएं होती है, कोई भी गिनता है ना तो ये पता नहीं ठीक से आती नहीं है। मंदाक्रांता छंद का गण क्रम क्या है? मंदाक्रांता छंद का गण क्रम क्या होगा? मंदाक्रांता। यमन सबलग नवभर, नवभर तो किसका है? नवभर किसका है? हमने अभी पढ़ा था, ये दुरत विलंबित का है ना? ये दुरत विलंबित का, ये सूत्र यहाँ पर दे रखे हैं, गण क्रम दे रखा है। तो 19 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मभ, म भ न त त ग ग, ठीक है? म भ न त, मभ नत तगग, मभ नत तगग, जैसे आपको याद रखना है वैसे आप रख ले, याद कर लीजिए। ये मंदाक्रांता का क्या है? गण क्रम है, ठीक है? मगन भगन नगन, फिर तगन तगन, फिर ये इस तरह से ये जो अक्षर हैं इसके ये गिने जाएंगे, ठीक है? आगे है मंदाक्रांता जो छंद होता है, इसमें देख लेंगे आगे। इस वर्णिक समव्रत छंद के प्रत्येक चरण में मगन, फिर भगन, फिर नगन और फिर तगन तगन, फिर 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु के क्रम से क्या होता है? 17 वर्ण होते हैं और 10 और 7 पर वर्णों पर यति होती है। इसमें 17 वर्ण होते हैं मंदाक्रांता में, याद रख लेना, ठीक है? और इसकी कुछ ट्रिक भी मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो। 17 वर्ण होते हैं और 10 और 7 वर्णों पर यति होती है। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, फूली डालें सुकु सुकुसुममयी, सुम सुममयी, सुकुसुममयी, ठीक है? सुकुसुममयी ये शब्द है भाई। फूली डालें सुकुसुममयी, तिये की देख आंखें आ जाती हैं, मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे, ठीक है? मोहिनी मूर्ति आगे, यहाँ पर अभी ये मंदाक्रांता का उदाहरण है। आगे, पिरवल जो तुम में पुरुषार्थ हो, पिरवल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? तो यहाँ पर 20 में हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? 20 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां क्वेश्चन है हमारे सामने। मुझे तो लगा था ये कम से कम 10-15 मिनट की क्लास होगी, लेकिन लंबी हो गई है क्लास। चलो कर लेते हैं। जिन बच्चों ने पूरी पढ़ ली उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है द्रुत विलंबित का उदाहरण है, ठीक है? द्रुत विलंबित, इसमें 12 वर्ण होते हैं, एक वार्णिक छंद है ये, है ना? 12 वर्ण, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बिल्कुल ठीक है ना? वर्ण अच्छे रहते हैं, जल्दी गिन जाते हैं, है ना? मात्राओं में प्रॉब्लम होती है। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो ये रोला का प्रयोग किया गया है, रास पंचाध्यायी, जो कि नंददास की रचना है, जिसके आधार पर इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई थी। और रास पंचाध्यायी को हिंदी का क्या कहते हैं? गीत गोविंद भी कहा जाता है। और रास पंचाध्यायी मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों का नाम है, ठीक है? जो रास पंचाध्यायी है
ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों का नाम है। हिंदी में रास पंचाध्याय केवल नंददास ने ही नहीं लिखा है, नंददास, रहीमदास, हरिराम व्यास और नवल सिंह कायस्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन लोगों ने भी लिखा है ना। और ऐसा क्वेश्चन अब की बार पूछा जा सकता है, मतलब अब जब बदल रहा है पैटर्न, तो वो ऐसे ही करते हैं एक्सपर्ट, क्या करते हैं, रास पंचाध्यायी नंददास का नहीं देंगे बल्कि इनमें से पूछ लिया जाएगा, है ना, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है? इनमें से अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो अभी हमने पीछे देखा है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 22 में, अर्ध सम्मात्रिक छंद इसमें से छप्पे नहीं है ना। छप्पे एक संयुक्त छंद है, आप जानते हैं। दोहा, सोरठा, बरवई सब अर्ध सम्मात्रक हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यहाँ पर 23 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? तो ये चौपाई का उदाहरण है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं, एक चरण में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो एक बार गिन लेते हैं इनको भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 हो गई, 5 6, अरे ये एक ही है ना, ये छोटी की मात्रा है इसलिए एक है, तो यहाँ पर 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, यहाँ पर 16 मात्राएं हो गई। 16 पर यहाँ पर यति होती है ना। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं और अंत में जगन और तगन का आना इसमें क्या होता है? वर्जित होता है। अब ये जगन तगन मगन जो आप पढ़ रहे हो ना, इनके आपको सूत्र पढ़ लेने हैं, इस तभी आपको याद होंगे। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं मेन चीजें करवा देती हूँ, उसको वहां पर भी करवा दूंगी, हमें मिल गया तो। अदरवाइज वहां से आप देख लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसकी भी याद कर लीजिएगा। आगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हमारा 24 में ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। कौन सा है? रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, ये किसका उदाहरण है? वैसे इसमें सलेस अलंकार है, इसमें अलंकार भी बहुत पूछा जाता है ना। रहीमन पानी राखिए, इसमें सलेस अलंकार का ये उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर जब छंद पूछ लिया जाए तो दोहा छंद का उदाहरण है। ठीक है, ये किसका है? दोहा छंद का उदाहरण है। इसको और गिन लेती हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, ए है ना, ए, तो ये 2 गिने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। किसी किसी में प्रॉब्लम कहीं कहीं होती है ना। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुन मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सबसे पहले तो याद रख लेना, पंत जी की बड़ी प्रमुख पंक्ति है। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय भूमि को क्या कहा है? सगुन मूर्ति सर्वेश की कह करके पुकारा है। इन पंक्तियों में छंद आपको बताना है, पंत जी का छंद है ये, है ना, पंत जी का पंक्ति है ये। तो 25 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसमें उल्लाला। ठीक है, कौन सा है भाई? उल्लाला है, याद रखिएगा। और उल्लाला में कितनी मात्राएं होती है? 15, और 13 पर क्या होती है? इसमें यति होती है। क्या होती है? 15 और 13 पर यति होती है, तो 28 मात्राओं का ये संयोग बनता है। ठीक है, आवेगों से विपुल विकला, शीर्ण सैया कृसांगी, चिंता दगदा व्यथित हृदय, शुष्क ओष्ठा अधीरा। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? आवेगों से विपुल विकला, शीर्ण सैया कृसांगी। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मंदाक्रांता। ठीक है, ये कौन सा है? मंदाक्रांता है, जिसके अंदर कितने होती हैं? 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें 17 वर्ण होते हैं, याद रखना। 17 वर्ण गिन के देखें क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें सबको समय एक एक गिनना है आपको। देखो, वर्ण में इसलिए गिन करके दिखा रही हूँ, कहीं आप इनमें वर्ण में भी डबल डबल लगा दो, है ना। तो मात्राओं में हम डबल गिनते हैं, लेकिन इसमें डबल कुछ नहीं गिना जाता। चाहे किसी के ऊपर अंकी बिंदी हो, चाहे किसी के नीचे छोटा ऊ की मात्रा हो, चाहे बड़ा ऊ की मात्रा हो, चाहे बड़ी की मात्रा, कुछ भी हो, चाहे आधा वर्ण दे रखा हो, उसको गिनते नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है इसको गिनना। आगे, भूमे रमी शरद की कमनीयता थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे ना, तो खूब लाइक शेयर करना खूब अच्छे से, और बताना मुझे क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइप जरूर कर दिया करो आप बच्चे सभी। इतनी सारी मेहनत को वैसे वेस्ट कर देते हो आप लोग, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से क्लास आगे तक नहीं पहुंच पाती। भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था,
ही छा गई कुकुब में अमिता स्तावा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हमारा 27 में राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा? भूमि रमी शरद की कमनीयता थी। ये वसंत तिलका का उदाहरण है, ठीक है। ये वसंत तिलका का उदाहरण है, याद रख लेना। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं, ठीक है। और 14वें वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। 14 वर्ण होते हैं इसके अंदर, देख लेना। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें एक तगन, एक भगन, जगन, दो गुरु होते हैं। आगे निम्न में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? गलत कौन सा है? कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता, तो यही गलत हो गया। सोरठा के मेल से कुछ कोई नहीं बनता है ना। कुंडलिया दोहा और रोला के मेल से बनता है। अभी हमने पीछे अच्छे से समझाया भी था इसको ट्रिक से। और दोहे का जो चौथा छंद होता है, जो 4 नंबर का जो छंद होता है, वो रोला के पहले छंद में, पहले चरण में प्रयुक्त किया जाता है। चौथा जो चरण होता है वो पहले चरण में प्रयुक्त, रिपीट किया जाता है रोला के। और इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। बाकी आप लोग पढ़ लेना, मैं तब से ही बता रही हूँ। आगे, अति सूदो सने को मारा गए, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, तेहे सांच चले तजी आपनपो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? अति सूदो सने को मारा गए घनानंद की पंक्तियां हैं, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, घनानंद का जो अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, रसखान और घनानंद, इन दो लोगों ने सवैया लिखे थे, ठीक है। क्या लिखे थे? सवैया लिखे थे। आगे, पीयू सो कहेऊ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी ब्रह जरी मुई, तेहिक धुआं हमें लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? पीयू सो कहेऊ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, ये जो पद्मावत नामक जो रचना है, वहां से पंक्तियां ली गई है ना। पद्मावत से पंक्तियां ली गई हैं। तो राइट आंसर हमारा 30 में कौन सा हो जाएगा? 30 में चौपाई, दोहा, कुंडलिया या फिर सोठा। तो ये दोहा है, पीयूष हो कहो संदेशड़ा, ठीक है। हे भौरा हे काग, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। दोहा का फिर गिनते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस पे अंकी बिंदी होती है ना, उसको हम 2 गिनते हैं, याद रख लेना। जिस पर चंद्र बिंदु होती है उसको 1 ही गिना जाता है। मान लीजिए ये सा है, इस पर अंकी बिंदी है, तो इसको हम 2 गिनेंगे। और ये सा है और इस पर चंद्र बिंदु है, तो हम इसको 1 ही गिनेंगे, यानी कि चंद्र बिंदु नहीं गिना जाता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए गिनकर बता रही हूँ मैं बार बार आपको, है ना। कहाँ तक गिन लिया हमने? स और इसके बाद द, यानी कि दे, 1 और 2। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया भाई, क्या गड़बड़ हुई है? पीयू 1 1 दोनों ठीक है। सो 2 मात्रा हो गई, क 1 मात्रा हो गई, हे पे 2 मात्रा हो गई, हु पे 1 मात्रा, स 2 मात्रा, दे पे 2 मात्रा, स पे 1 मात्रा और डा पे 2 मात्रा। भाई हमने बिल्कुल करेक्ट गिना है, लेकिन इसमें 13 मात्रा नहीं है, 15 मात्रा बता रहा है ना। पता नहीं क्या ही करते हैं, है ना। और इसको आप चाहो तो गिन लेना, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये दोहा का क्या है? उदाहरण है, ठीक है। दोहा का क्या है? उदाहरण है, याद रख लेना। देखते हैं इसमें एक बार, अगले में देखते हैं इसमें क्या है। इसको मैं गिन रही हूँ, इसको गिन रही हूँ यहाँ पर 2, है ना। एक ही मात्रा 2 गिनी जाती है, याद रखना। चाहे ना छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हो। और ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा 2 गिनी जाएंगी, बड़ा आ की मात्रा 2 गिनी जाएंगी, छोटी ए की मात्रा 2 गिनी जाएंगी, और ये भी 2 और ये 1, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, ये वाला सही आता है, ये वाला सही आता है। इसमें पता नहीं क्या कर देते हैं कभी, है ना। वो शायद अपने उसको बढ़ाने के लिए ना जोड़ देते हैं इसमें कुछ ना कुछ, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। ये तरीका आप गिन लेना। वैसे तरीका मेरा बिल्कुल सही है मात्रा गिनने का, अगर आपको ये लग रहा है, लेकिन इसमें आता ही ऐसा है ना। आप लोग खुद से गिन के देख लेना भाई। इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कितने वर्ण होते हैं? जितने की अहीर छंद में होते हैं। अहीर छंद में कितने वर्ण? अहीर छंद में भी कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। और ये अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, और ये पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, अहीर छंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी इंद्र वज्रा में भी कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं, और अहीर में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। ये कथन किसका है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है, ठीक है। ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है, याद रखना।
नेक्स्ट है या लकटी अरु कामरिया पर राज तीहू पुर को तजी डारो आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पर हमारा 33 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? या लकुटी अरु कामरिया। इसमें कौन सा छंद है? तो ये सवैया का है। ठीक है, ये सवैया का है और ये जो पंक्तियां है ना ये किसकी हैं? रसखान की पंक्तियां हैं। ठीक है, 31 या इससे अधिक वर्णों, इससे 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद क्या कहलाता है? 31 या फिर इससे अधिक वर्णों के छंद, तो हमने पीछे पढ़ा था इसको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये कवित्त छंद छंद का उदाहरण है। ठीक है, इसका एक कवित्त छंद है। इसके अंदर मंदा कांत्रा के प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं जो 4, 6, 7 पर यति देकर बनते हैं। इसमें मगन भगन, इसको पढ़ लेना। कालिदास के मेघदूत में इसी छंद का प्रयोग है। किसका? मंदा क्रांता का। वसंत तिलका छंद का दूसरा नाम सिंगोनता भी है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं जो तगन भगन, 2 जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण से मिलकर बनते हैं। इन तन का दीवा करऊं, इन तन का दीवा करऊं बाती मेलो जीव लोही सींचो तेल ज्यों तब मुख देखो पीव। इस छंद, इसमें कौन सा छंद है बताइए? इन तन का दीवा करो मतलब इस तन का मैं दिया बनाऊं और बाती मेलो जी, जो मेरे अंदर आत्मा है उसकी मैं बाती बनाऊं। ठीक है, लोही सींचूं तेल जो, और क्या करूं इससे? मैं अपने मतलब जीवन से मुझे इसको मतलब दिए को क्या करना है? सींचना है, तो उसका तेल बनाऊं और तब मुख देखो, तब मैं अपने पिया का मुख देखूं। है ना, इतना मुझे अपने आप में विरह वर्णन का ये उदाहरण है। और ये इसमें कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। इसमें दोहा छंद का उदाहरण है ये। किसका है? दोहा छंद का ये उदाहरण है, याद रख लेना। अब इसको भी मुझे देखना पड़ेगा, जहां पर भी दोहा छंद आ रहा है ना, मुझे हर जगह कहीं ना कहीं मतलब कंफ्यूजन सा लग रहा है, इनमें गलत मात्राएं दे रखी हैं। एक बार पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। भाई इसमें तो करेक्ट है। ठीक है, इसमें बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कहीं गड़बड़ होती है। आगे देखना, गर्भ करहु रघुनंदन जनी मन महा देखऊ आपनी मूरत सिय के छा में कौन सा छंद है? गर्भ करहु रघुनंदन जनी मन महा देखऊ आपनी मूरत सिय के छा। इसमें छंद बताना है, तो यहाँ पर बरवे छंद का उदाहरण है। ठीक है, ये बरवे छंद का उदाहरण है, इसको अच्छे से याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है वर्णिक छंद नहीं है? इनमें से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? आपको सबका पता होना चाहिए वर्णिक छंद कौन से हैं कौन से नहीं है। ठीक है, तो भुजंगी, इंद्र वज्रा और वसंत का वर्णिक छंद है, लेकिन अरिल नहीं है। अरिल वर्णिक छंद नहीं है, याद रख लेना, ये एक मात्रिक छंद है। आगे, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वह ही बनेगी। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इष्ट वही करूंगा। यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई? और इसमें कौन सा छंद है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंद्र वज्रा। कौन सा हो जाएगा? इंद्र वज्रा में 11 मात्राएं, 11 वर्ण होते हैं इंद्र वज्रा में, अभी हमने पीछे देखा है। इंद्र वज्रा में है ना कितने होते हैं? 11 वर्णों वाला एक वर्णिक छंद होता है। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन है जो कि उपयुक्त है? इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो इनको जरूर याद रख लें। देखो, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये तो हम आप सब जानते हैं। 18 तो इसके अंदर होती नहीं है, 2 तो वैसे ही गलत हो गए, है ना, इनको तो वैसे एलिमिनेट कर दोगे। 16 मात्राएं होती है, लेकिन इसमें कह रहा है कि अंत में भगन नहीं आता, या अंत में जगन और तगन नहीं आता। नहीं, इसमें जगन और तगन कभी नहीं आता, ये वर्जित होता है। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगन और तगन नहीं आता। इनको आप अगर जानते होंगे, है ना, इनका आपने सूत्र अभी तक याद कर लिया होगा पहली क्लास से, तो आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरसी छंद में क्या होता है? सरसी छंद के बारे में आपको बताना है। सरसी छंद में क्या क्या है, कितनी मात्राएं हैं, क्या है, तो इसको हम जान लेते हैं। देखो, इसमें 27 मात्राएं होती हैं। 27 यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, तो 28 वाला तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, बी और सी। तो 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है, ये दोनों में दे रखा है। अंत में लघु गुरु होता है या फिर गुरु लघु होता है ना। देख लो कितना डीप से क्वेश्चन पूछा गया, और ये यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया था। यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया था। क्या अब नहीं पूछा जा सकता ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंत में गुरु और लघु होते हैं। क्या होते हैं? अंत में गुरु और लघु होते हैं सरसी छंद में, ये आप याद रख लेना, यहाँ पर दे भी रखा है। सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 कार्य पर यति होती है, अंत में गुरु लघु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह और शेष 11 मात्राओं की लय
दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। अंशु माली के सुबह की बेला समझ समीप नभ में बुझा चुके थे सुरभि अपने घर के दीप, ये इसका उदाहरण है। अब यहाँ पर हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना? आपके लिए ही इतनी मेहनत की। आप बता देना अगर आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, या किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए। ऐसे टॉपिक बताना जो हम आपके लिए लेके आए और जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है? तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 40 प्रश्न है, 40 क्या बल्कि इसमें 100 प्रश्न है। आप अगर अच्छे से इसको पढ़ लोगे और लिख के देख लीजिए, जिसमें जितनी मात्राएँ बार-बार उनको लिखिए, क्योंकि सीधा-सीधा मात्राएँ आपसे पूछ रहा है आजकल, तो याद रखना सबको।